रोमियो पत्र अध्याय 8 वचन 8 से 11 तक हमें हमारे मसीही जीवन की सबसे गहरी और शक्तिशाली सच्चाई से अवगत कराता है। शारीरिक इच्छाओं, फ्लैश और पवित्र आत्मा, स्पिरिट के मार्गदर्शन के बीच का चुनाव। प्रेरित पौलुस यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो लोग केवल अपनी शारीरिक लालसाओं और सांसारिक इच्छाओं के अधीन होकर जीते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में स्वार्थ, भौतिकवाद और क्रोध जैसे सांसारिक आकर्षणों में खो जाना बहुत आसान है। लेकिन एक विश्वासी के रूप में हमारी पहचान बदल चुकी है। वचन हमें याद दिलाता है कि यदि हम मसीह के हैं तो हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। हम अब पाप और शरीर के गुलाम नहीं हैं। भले ही हमारा ये भौतिक शरीर पाप के कारण नाशवान, मॉर्टल है, लेकिन हमारे भीतर बसा पवित्र आत्मा हमें धार्मिकता के कारण नया जीवन देता है। इस वचन का सबसे अद्भुत हिस्सा यह है कि जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, ठीक वही सामर्थ्य आज आपके और मेरे अंदर वास करती है। ये केवल भविष्य के पुनरुत्थान की गारंटी नहीं है, बल्कि आज हमारे दैनिक जीवन में पाप पर जय पाने, निराशा को हराने और एक पवित्र जीवन जीने की शक्ति है। जब हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल देता है। हमें प्रतिदिन ये चुनाव करना है कि हम अपनी इच्छाओं से चलें या पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलने में ही सच्ची शांति और अनंत जीवन है। प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, मेरे भीतर अपने पवित्र आत्मा को भेजने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। प्रभु, मुझे क्षमा करें जब मैं अपनी सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता हूँ। मुझे हर दिन अपने आत्मा के अनुसार चलने की शक्ति दें। जिस महान सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, वही सामर्थ्य मेरे जीवन की हर कमजोरी, डर और निराशा को दूर करे। मुझे एक ऐसा जीवन जीने में मदद करे जो आपको पूरी तरह से प्रसन्न करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।